जो तू याद कर रहा है वो तेरे हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, तू समझ इस बात को। जो तू याद कर रहा है वो तेरी तर्कस के अंदर तीर रखाए जा रहे हैं। जैसे एग्जामिनर सामने से क्वेश्चन जैसा तीर का वार करेगा, तू अपना अस्त्र निकालेगा, उसको प्रहार करेगा। बच्चा यूं कहता है कि सर काश मेरी तो एक ही दुआ ऊपर वाला से, भगवान से, कि हमारा कने हंसो बैठी जाए, हंसी बैठी जाए, जो टकरो। वसीम द कोच, मैं तेरा दोस्त, कहता है 25 दिन पहले हथियार डालेंगे, ताकि सामने वालों को ये लगे कि तो हार गया, और उसको ये लगने दो कि हार गया, फिर अपन बम फोड़ेंगे और अपन जीत के दिखाएंगे। मैं तेरी लाइन बता दो बेटा, आइए ऊपर से तेरी उतर के थोड़ा झटका तेरे दिमाग में लगाएगी ना, ले तेरी लाइन। इतना अच्छा पुण्य है अपने क्या तेरी लाइन में बताने आएगा अपने, कैसे बेवकूफ बच्चे हैं यार, नहीं सुनिए। हु इज दिस? एलन मस्क। ये वो सोच रहा है जो इंसान की सोच से परे है। इसने ये सोचा कि मंगल पे जीना कैसे आसान किया जाए। हाँ, इंसान पृथ्वी पे जीने की नहीं सोच सके, ढंग से उसका जीवन यापन पृथ्वी पे नहीं हो रहा, अर्थ पे नहीं हो रहा, और वो मार्स पे जीवन यापन करने की बात कर रहा है, जीवन जीने की बात कर रहा है। सोच हो तो ऐसी, क्या खतरनाक प्राणी है यार। और ऐसे लोग भारत में पैदा नहीं हो सकते। ये पैदा होंगे कहाँ? अमेरिका जैसी जगह में। कारण है उसका, कारण है उसका क्या लिखा है? व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, मतलब समझा? व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट, उपयोगी है वही वही इंपॉर्टेंट मतलब जो महत्वपूर्ण है वही काफी है। इतनी सी लाइन है वो। यू डू इट इवन, इवन जबकि इफ द odds आर नॉट इन योर फेवर, odds मतलब वातावरण, परिस्थिति, परिस्थितियां आपके अनुकूल हो या ना हो, आप इसको करो, क्योंकि जो है जितना है वो आपके लिए क्या है? काफी है, अगर वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मतलब अगर मेरे को वीडियो बनाना है और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे पास जो भी चीज है मैं उससे बनाऊं, उसको करूं, यही काफी है, बहुत है। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? उसको अचीव करना है, परिस्थितियां मेरे साथ हो या नहीं हो। इसका मतलब समझे आप? ये समझे? आज मेरी एग्जाम आने वाली है और परिस्थितियों के साथ अगर मैं देखूं अपने आप को, तो परिस्थितियों में मैं डूब जाता हूं। मेरी सांस नहीं निकले ऐसी परिस्थितियां मेरे साथ है। मतलब आप सोचो कि मौका मिलेगा तो हम बताएंगे, मौका कभी नहीं मिलेगा, मौका बनाना पड़ेगा अगर तेरे को बताना है। बात समझ में? हाँ, मतलब समझ गया तू? परिस्थितियां, एटमॉस्फियर, ऑड्स क्या हमारे अनुकूल है? बताओ। एक स्टूडेंट लाइफ में इंसान अगर जी रहा है, स्टूडेंट लाइफ अगर वो जी रहा है, स्टूडेंट लाइफ का मतलब होता है स्ट्रगल। हाँ, अगर कोई मेरे से सिमिलर पूछे, स्टूडेंट लाइफ का सिमिलर पूछे, व्हाट इज द सिमिलरिटी ऑफ स्टूडेंट लाइफ, द वर्ड ऑफ सिमिलर ऑफ स्टूडेंट इज ए स्ट्रगल। स्टूडेंट शब्द का सिमिलर ही स्ट्रगल है, पर बच्चा इस बात को समझता नहीं है, वो बहाने बनाता है। क्या बनाता है? बहाने। सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, इसलिए नहीं पढ़ पाया, उसलिए नहीं पढ़ पाया। अरे कोई एक वजह ऐसी ढूंढ ले जिसकी वजह से तू पढ़ ले, क्योंकि स्ट्रगल तेरे साथ भी है, मेरे साथ भी है। तेरे साथ तो अब कम है, तेरे पास तो संसाधन इतने हैं कि तू घर रह के पढ़ ले। हमारे पास तो संसाधन नहीं थे। अब ये मैं बहाना बना रहा हूं, क्योंकि उस वक्त की परिस्थिति अलग थी, इस वक्त की परिस्थिति अलग है। कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है भाई तू? 1-2 घंटा। कितने घंटे पढ़ाई चल रही है? 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे, 2 से 4 घंटे पढ़ते ही नहीं है सर। जरूरत ही नहीं है सर मेरे को पढ़ने की।
सर मैं शाहरुख खान हूं, सर मैं विराट कोहली हूं। आपको पता है विराट कोहली ने पढ़ा कभी? सारे वो लोग जो नहीं पढ़ते सर बड़े बड़े आदमी बनते हैं, या सर अंबानी आज तक नहीं पढ़े फिर भी अंबानी बने। सर मैं भी नहीं पढ़ेगा सर, पर फिर भी मैं अंबानी बन के दिखाया धर्मेंद्र में। हाँ भाई 2 घंटे, 1.5 घंटा, फिर भी एक अप्रोक्स 3 4 5 6 7 8 3 1 इस 45 मिनट पे भी क्यों एहसान कर रहा है तू? तेरे को पता है कि तेरे पापा की कितनी आत्मा दुखेगी अगर उनको पता चलेगा कि तू 45 मिनट पढ़े। कैसी कैसी औलादे हैं यार। तो मेरे को बता के नहीं क्या कर लेगा यो? सर आप इसलिए बता रहे हैं। तू तो तेरे करने लगता था, तेरे 45 मिनट तू तेरे कर ले जा। है नहीं बेटा, 5 मिनट मेरे लिए और छोड़ दे, 40 मिनट पढ़ तू, है नहीं? क्योंकि 5 मिनट तो तेरे को माहौल बनाने में चाहिए। क्या 45 मिनट फिक्स पड़ता है? 5 मिनट ऊपर के नीचे के माहौल बनाने के, बुक वगैरह सब ओपन रख के फिर उसके बाद टाइम लगाता है 45 मिनट पढ़ना है। तो 8 बजे बैग ओपन करके बैठता है कि वो बैठने के बाद बैग ओपन करता है? क्या मतलब, ऐसे लोग अगर मिल जाए नहीं कसम से मजा आ जाए। तीन 4 3 3 पढ़ने ही नहीं है फिर भी 2 2 अभी ऐसा कोई जिसने दीपावली में पढ़ा? बेटा एक बात ध्यान रखना, वो ये कि अगर आपको 80% चाहिए तो बेटा इस 80% की कुर्सी लेने के लिए, इस जगह को लेने के लिए जब जब तू मस्ती कर रहा होता है तब तक कोई ना कोई पढ़ रहा होता है। जिस वक्त तू अपने ये परसेंटेज प्राप्त करने के लिए मस्ती कर रहा होता है, टाइम पास कर रहा होता है, उस वक्त इसी 80% के लिए कोई दूसरा मेहनत कर रहा होता है। समझ में आई क्या बात? अब आदमी पढ़े ही नहीं। हाँ मतलब दिमाग, चलो ठीक है तुमने ये बताया, पर ये तुम 2-3 घंटे ये दिवाली के पहले के बता रहे हो, है नहीं? क्या उम्मीद करें तुमसे, क्या उम्मीद करें? हैं? ये रख तेरे पास, बता दूं हमें क्या करना है। क्या उम्मीद करें तुमसे, बताऊंगा। अर्धवार्षिक परीक्षा तुम्हारी हुई, हाफ ईयरली एग्जाम तुम्हारी अभी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। दिसंबर में तुम्हारी एग्जाम है। आज 4 नवंबर हो चुका है। 4 नवंबर, बेटा बात सुनना रे, 4 नवंबर हो गया, 25 फरवरी को मेरी एग्जाम है। और अगर इस बात की फिक्र खाली मार साहब ले तो मार साहब बेवकूफ क्यों? एक लाइन बहुत अच्छी पढ़ी आज मैंने, जो ज्यादा चिंता करता है ना, जो ज्यादा चिंता करता है ना, वो सोचने समझने की ताकत खो देता है।
मतलब वो ज्यादा सोच नहीं पाता है क्योंकि वो ज्यादा चिंता करता है। आजकल मैं चिंता बहुत कर रहा हूं, किसकी? तुम जैसे लोगों की, जो मेरे कई काम के नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो निकलेगा नहीं यहां से अगर इस कंडीशन में देखें अपन। अब आपको लगेगा कि सर ने 80 की दी, हमारे डिमोटिवेट कर रही है हमारे। तो खुद देख ले बेटा, मैं आईना हूं रे, तू काला है कि गोरा, जैसा तू है वैसा दिखाऊंगा। अब तू मेकअप कर आया है तो ये भी दिखा दूंगा कि तू मेकअप करके आया। मैं तो आईना हूं रे, जो सच है वो बोलूंगा। तेरे को बुरा लगे कि अच्छा लगे, 10 चक्कर लगे, तू खुद सोच ले। चलो ये 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 70% अभी की कंडीशन में, इनका क्या होएगा? इनका क्या होएगा? इनका तो पूरा 1 घंटा कम हो गया, 60%, 55। शायद ये भी नहीं आए। मतलब मेरी नींद अभी भी नहीं खुल रही। अरे मुझे ये समझ में नहीं आती कि समस्या कहाँ है, कहाँ इतनी कम, मतलब यहीं की दिक्कत नहीं है, सब दूर की ही दिक्कत है। फोन में लगे, हाँ? अरे चलो वो तो अब जिंदगी से लगा हुआ है, फोन तो है ही सही, पर क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर मैं इतना पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, हिमालय पब्लिक स्कूल में मैं जा रहा हूँ, 22,000 मेरी फीस है, नहीं 23,000, 12th में रहते हुए 23,000 फीस मेरी है। 2,500 ना 2,500 करके 5,000, 5,400 रुपए है नहीं, 5,400 रुपए, 5,400 रुपए अगर ये है तो बेटा 28,400 हो गए, है नहीं? एक साल के मेरे बाप ने मेरे ऊपर 28,400 रुपए खर्च करे, इस वास्ते कि मैं ये लेके आऊं, इस वास्ते। अंचल ये बात तो तू छोड़ के, तेरे पप्पा तो तेरे से खुश है, तू पढ़े या मत पढ़े, नहीं पढ़ेगा तो भी खुश है, अंत पढ़ेगा तो भी खुश है, क्योंकि उनको इतना तो भरोसा है कि कहीं ना कहीं तो कर लेगा। पर क्या तेरे दिमाग के लिए सेटिस्फाइड है क्या? तू अपने आप से संतुष्ट है क्या? क्या ये परसेंटेज देख के ना तेरे को इतनी खुशी होगी कि इतनी वो वहां कोचिंग जाए ने, यहाँ कोचिंग आए ने, फिर वहां स्कूल जाए ने, सुबह का 5 बजे उठे ने, इतना पाँव दुखाए, इतनी मेहनत करे ने, उतने ही आए जो कोचिंग नहीं जा रहा वो भी तेरे बराबर लेके आ जाए, या शायद तेरे से ज्यादा ले आए। कोई बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा है, उसके परसेंटेज, तू कोचिंग जा रहा है, तेरे परसेंटेज बराबर है। उस स्कूल में वो पढ़ रहा है जिस स्कूल में तू पढ़ रहा, वो तो कोचिंग में नहीं गया और तू कोचिंग में आया, फिर भी उसके परसेंटेज ज्यादा है तेरे से। क्या ये बात तेरे को हजम होगी? क्यों भाई निखिल श्रेंजली? मतलब यहां सोचने वाली बात नहीं है क्या? चलो बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। अब आज पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त को भी इतना वक्त नहीं है कि तुझे दोबारा वक्त दे सके, है क्या? नहीं है क्या? तो तू कैसे उम्मीद कर लेगा कि तेरे को टाइम मिलेगा वापस? नहीं मिलेगा रे बाबा, नहीं मिलेगा। माय डियर, 25 फेब से मेरी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। काम की बात पे आते हैं, समझाना और सिखाना तो तुमको रोज चलता है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस और बिना स्ट्रेटजी के आदमी अगर चलता है तो कुएं में गिरता है। हर जीती हुई जंग हारी जाती है अगर प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर क्या नहीं हो, क्या नहीं हो, स्ट्रेटेजी नहीं हो। युद्ध जीतना है
चाहे कितने ही कलाकार आप हो, युद्ध की नीति अगर नहीं है तो युद्ध हारा जाएगा। भले आपके पास कितने ही ज्ञान हो, कितने ही आपके पास में सेना हो, कितने ही आपके पास हथियार हो, आपका युद्ध जीता नहीं जा सकता। बाहुबली देखिए, सामने था काल के त्रिशूल व्यूह आया था। बाहुबली के सामने ये बात आई कि त्रिशूल व्यूह अपन रचते हैं। भल्लाल देव ने मना कर दी। त्रिशूल व्यूह आपने आज तक खाली पढ़ा है, एग्जीक्यूट नहीं करा। तो क्या कहता है बाहुबली, एग्जीक्यूट आज तक किसी ने नहीं करा, अपन करेंगे, क्योंकि अगर अपन नहीं जानते तो वो भी नहीं जानता होगा। और हर वो बात जो छुपी हुई हो तो हार निश्चित होती है। मतलब समझा नहीं समझा? काल्की क्यों हारा? क्योंकि त्रिशूल व्यूह को तोड़ना नहीं जानता था। हाँ, त्रिशूल व्यूह ही क्यों लगाया गया? क्योंकि इनको जीतना था। तो प्रॉपर रणनीति थी किसकी? बाहुबली की। ताकत थोड़ी थी, सेना थोड़ी थी, काल्के के पास लाखों में संख्या थी, फिर भी हरा दिया छोटी सी संख्या लेके ने, क्योंकि युद्ध नीति तगड़ी थी। तो एग्जाम एक युद्ध है, और इस युद्ध की नीति आपको अपने बंद कमरे में बनाना पड़ेगी। यह किसी को बताने का नहीं होता। राज रखना पड़ते हैं, हर किसी को बताने के नहीं होते, क्योंकि राज ही है जो इंसान को जिताता है, चाहे वो युद्ध हो चाहे वो एग्जाम हो। बात समझ में आई क्या बेटा? तो मुझे क्या करना है? युद्ध की नीति बनानी है। मैं बनाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा, तू बना लेना। बात समझ में आई क्या? हाँ, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो कॉमन हो जाएगी। तो अपने हिसाब से देख, देखो युद्ध कितने लेवल तक जाके जीतना है। एमपी की मेरिट लिस्ट में आना है, कि तहसील की मेरिट लिस्ट में आना है, कि स्कूल की मेरिट लिस्ट में आना है, कि तहसील ये अपने हाड़ीपिया तहसील की मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आना है, कहाँ आना है? क्या आने ही नहीं है। संकुल की मेरिट लिस्ट में आना है, कहाँ आना है, तेरे ऊपर डिपेंड करता है। पर उसके लिए तेरे को उतनी मेहनत करना पड़ेगी। मैं तो टार्च चालू करके तेरे सामने चल सकता हूं, देखो रास्ता बता सकता हूं, चलना देखो। तो मेरे पास कितने दिन है? 25 फेब को तो मेरा ब्याह भी है। हाँ, लगन हो गए मेरे। 25 फेब को मेरे को ब्याह करने जाना है। हाँ, समझ में आई? उसके लिए श्रृंगार मेरे को अभी से करना है। सफलता नाम की छोरी मेरे घर तब आएगी जब मेहनत नाम का श्रृंगार मैं करूंगा। हाँ, ये सुन लो, तभी तो उसको पसंद आऊंगा। क्यों भाई आशीष? चेंज ही है सफलता नाम की छोरी है, चाहिए? हाँ, सफलता चाहिए। अरे क्या सर, छोरी तो अपने आप मिल जाऊंगा मैं, सफलता दिला दो आप। टाइम कम है, वक्त की बहुत कमी है हमारे पास। टाइम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं, जरा जरा सी देर में अच्छे अच्छे पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। 25 फेब बेटा, 25 दिन तो तेरे ये गए, ये मैं तेरे को अब नहीं दे सकता, क्योंकि हर बार युद्ध तगड़ा होना चाहिए, युद्ध हर बार अलग होना चाहिए। जो जानता है अगर युद्ध के बारे में, युद्ध अपनी कलाओं के बारे में, अपनी रणनीति के बारे में अगर कोई जानता है तो युद्ध जीते ही नहीं जा सकता। हमें अपने आप को गुप्त रखना पड़ेगा, और ये 25 दिन वो है जो किसी को तेरे को बताने नहीं है। इन 25 दिन में हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हेलो, पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। कौन सा ऐसा आदमी है जो युद्ध सर पे खड़ा है और आदमी बोलेगा हथियार डाल दो? वो वसीम है, वसीम द कोच, मैं तेरा दोस्त, कहता है 25 दिन पहले हथियार डाल देंगे अपन, ताकि सामने वालों को ये लगे ये तो हार गया, और उसको ये लगने दो कि ये हार गया, फिर अपन बम फोड़ेंगे और अपन जीत के दिखाएंगे। तो 25 दिन पहले अपने को क्या डालना है? हथियार डाल। ये मेरी नीति है। इसमें हम क्या करेंगे? पढ़ाई को बंद कर देंगे, नया सीखना बंद कर देंगे, पुराना जो सीखा है उसका इतनी बार रिवीजन करेंगे
कि साला जब पेन मेरा लिखना चालू कर दे तो जब तक खत्म नहीं हो तब तक रुके नहीं। ऐसा रिवीजन करेंगे। ये 25 दिन वो है, ये 25 दिन वो गोल्डन टाइम है जो सिर्फ कहां काम आएगा, धार करने में। निशान हुआ अपने आप को, ताकि एक ही बार में गला कट जाए। हाँ, निशानना है। 25 दिन तक अपने आप को धार करनी है। 25 दिन तक अपने आप में क्या करनी है, धार करनी है, अपने नॉलेज में धार करनी है। अब तो 25 दिन पहले हथियार बनाने बैठे तो तेरे से बड़ा बेवकूफ कौन। हथियार 25 दिन पहले नहीं बनाए जाएंगे, हथियार आज से बनाना पड़ेंगे। और हथियार वो है जो तू याद करता है, जो तू याद कर रहा है वो तेरे हथियार है, अस्त्र शस्त्र है। तू समझ इस बात को, जो तू याद कर रहा है वो तेरी तर्कस के अंदर तीर रखाए जा रहे हैं। जैसे एग्जामिनर सामने से क्वेश्चन जैसा तीर का वार करेगा, तू अपना अस्त्र निकालेगा, उसको प्रहार करेगा। बोल हाँ। तो तेरी तर्कस के अंदर जो तू याद करता है ना, वो तीर बन बन के रखा रहे हैं, मतलब अपन हथियार बना रहे हैं। और हथियार अपने को बनाना है कब तक, 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक मेरे को क्या करना है बेटा, हथियार बनाना है। उसके बाद हथियार बना तो लिए, अब उसमें धार भी करना है। तो जब धार करने की बात आएगी तो हमारे पास 25 दिन है, खूब घिसेंगे। और मेरे पास में 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट के हथियार मेरे को बनाना है, मतलब पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मेरे को याद करना है। और फिर 25 दिन में पांचों सब्जेक्ट में मेरे को धार करनी है लपक के। अब 25 दिन का मामले में थोड़ा सा और पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि 25 तारीख को तो मेरी एग्जाम ही है। 24 नहीं, मेरे को आना पड़ेगा, हिंदी का पेपर है पहला, तो मेरे को 22 फरवरी तक आना पड़ेगा। मतलब मेरे पास 23 दिन ही बचे एग्जाम मेरे धार करने के। 22 दिन बचे 3 दिन में क्या करूंगा, 3 दिन में मात्र एक सब्जेक्ट जिसमें धार करूंगा, हिंदी। और चौथे दिन में एग्जाम देने जाऊंगा, और ये धार मेरे को वहां काम आएगी। फिर मेरे को छुट्टी मिलेगी, फिर जो सब्जेक्ट सामने मेरे रहेगा फिर खाली उसी में धार करूंगा, उसको निपटा के आऊंगा। फिर मेरे को कुछ छुट्टी मिलेगी, फिर जो लेसन सामने, जो सब्जेक्ट सामने आएगा फिर उसी में धार करूंगा, फिर उसको पढ़ के आऊंगा। बोलो हाँ। लेकिन ये जो दिन है कौन से वाले, 22 फेब तक के, ये 22 फेब वो दिन है जो पांचों सब्जेक्ट में धार करने के हैं। तो 22 तारीख 31 जनवरी से 22 फरवरी तक मेरे को पांचों सब्जेक्ट में धार करनी है, न कि हथियार बनाने हैं। मेरे पास टाइम है अब बचा कितने दिन का, 31 जनवरी तक का। अब 31 जनवरी और आज हो गई 4 नवंबर, तो 4 नवंबर और 31 जनवरी के बीच का टाइम शेड्यूल जोड़ो। 112 दिन ना रे बाबा ना, 89। कितने दिन, 89 दिन। मतलब मेरे पास 100 दिन भी नहीं है, हथियार बनाने के 100 दिन भी नहीं है मेरे कने। अब भी अगर मेरी आंख नहीं खुलती है तो कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे को जगा सकती है, बेटा वो बता दे, वो लाके सूंघा दूं तेरे को। सस्ते नशे लो है, भांग क्या चाहिए बोलो है? अरे भैया बता दो तो अभी है। क्यों भाई निखिल, अगर मेरी आंख अभी भी नहीं खुलेगी, मेरे पास 90 दिन है, मात्र एक कम 90 दिन अगर मेरे पास में है, 89 days ओनली आई हैव टू बिल्ड माई वेपन। हथियार बनाने के खाली 90 दिन, 100 दिन भी नहीं है। और मेरा दिल अगर घबरा नहीं रहा, मेरे दिल में ये फिक्र अगर पैदा नहीं हुई, मेरे दिल में अगर ये अफसोस पैदा नहीं हुआ, मेरे दिल में अगर ये एक झटका नहीं लगा बिजली का कि यार खाली 90 दिन बचे बस, तो मैं 12th में हुई नहीं। हाँ, मेरा चेहरा उतर जाए ये सुन के कि मेरे पास सिर्फ 89 डेज है, और स्कूल लाइफ के ये ब्यूटीफुल ओनली 89 डेज आए हो, बस
उसके बाद में कॉलेज लाइफ में चले जाऊंगा, जिंदगी बदल जाएगी वहां से। कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। कोई टीचर तुमको यूं कहेगा कि तू पढ़ ले, कोई यूं नहीं कहेगा तू फेर कॉपी बना ले। पढ़े तो पढ़। हाँ, हकीकत है। प्रोफेसर आएंगे, तुम्हारा थोबड़ा भी नहीं देखेंगे और पढ़ाने लग जाएंगे, और तुम्हारा थोबड़ा भी नहीं देखेंगे और पढ़ा के चले जाएंगे। ये कॉलेज लाइफ होती है। तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको इससे मतलब है। मेरी बात समझ में आई? अगर उन 90 दिन सुन के ने मेरे दिल के थोड़े से होश उड़े तो मैं आगे बात करूं, नहीं तो बंद करें। क्यों दीपिका, बेटा ज्यादा दिन है क्या? तू सोचोगे नहीं 25 दिन हुई भी, अरे फिर मैं कह रहा हूं बेटा, तेरे पास 25 नहीं 22 दिन, तेरे पास ये 22 दिन है, ये बेटा पढ़ने के लिए। इस चीज को समझ, ये 12th है, रिवीजन मस्ट। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी रिवीजन की। बच्चा यूं कहता है कि सर मारे पहली लाइन याद आई जाए तो पूरा क्वेश्चन लिखी दूं, और वो पहली लाइन ही याद नहीं आए तो क्वेश्चन कैसे लिखेगा? और उसका जवाब मेरे पास ये है कि अगर पहली लाइन याद करनी है तो तू रिवीजन कर, टेस्ट दे, रिवीजन कर, तो तेरे को पहली लाइन भी याद आएगी और उसका आंसर तक याद आएगा। मारे तो पहली लाइन बता दो कोई, बेटा आएगी ऊपर से देवी उतर के, थोड़ा झटका तेरे दिमाग में लगाएगी यहां, ले पहली लाइन। इतने अच्छे पुण्य है अपने कि पहली लाइन कोई बताने आएगा अपने। कैसे बेवकूफ बच्चे हैं यार, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि पास वाली से पूछ लूंगा कि पहली लाइन बता दे। हाँ, इस उम्मीद में ये मैं यहाँ के नहीं बात कर, हर मैं क्या बच्चों के बीच में रहता हूँ तो मेरे को सब कहानी मिल पता चली जाती, बोलता नहीं हूँ खाली में, ठीक है, जब याद आती तब बोलते हैं। बच्चा यूं कहता है कि सरकार मेरी तो एक ही दुआ ऊपर वाला से भगवान से कि हमारा कन्या हंसो बैठी जाए, हंसी बैठी जाए, जो टॉपर हो। क्या ये बेवकूफी नहीं है? ये उम्मीद करना कि मेरे कन्या टॉपर बैठे, क्या तेरी किस्मत इतनी अच्छी है? तू खुद सोच ले। और हकीकत तो यही है कि टॉपर को उसी का लिखने से फुर्सत नहीं होती। हाँ, और हमारी कौन से पढ़ा लिखा जाएगा टॉपर, तो हम तो यही कहेंगे बताना था ही नहीं। पहले अपना कर ले, उसके बाद बता, कोई दिक्कत नहीं है, पहले खुद का करना है। अपने वाला ने दुखने वाला ने दुखने वाला कोई नहीं है यहाँ। हाँ बेटा, जब अपने गले में लटकी होती है तलवार यहाँ, तो बाप बाप को भूल जाता है बेटा, बाप कौन, माँ बेटे कौन, सबको भूल जाती है बेटा, है ना। माँ बाप का नहीं होता, बाप माँ की नहीं होती, बेटा बाप का नहीं होता, हाँ बाप बेटे का नहीं होता। कब? जब गले पे आ जाए। हाँ, पति पत्नी की नहीं होती, पत्नी पति का नहीं होता। कब? जब गले पे आ जाए। खुद की जान पे जब आती है ना बेटा, तो सब साथ छोड़ जाते हैं। हाँ, इस चीज को समझो। तो क्यों तो दूसरे के कंधे पे रख के ने गोली चलाने की सोच रहा है? अरे अपनी गोली, अपना निशाना, अपनी बंदूक खुद बनाए नहीं। तेरे अंदर तू जिंदा नहीं है, तेरे अंदर जान नहीं है क्या? क्यों दूसरे के कंधों का सहारा लेना? हाँ, और ये उम्मीद क्यों रखना कि कोई मेरी मदद करे? अरे तू इस जिंदगी में आया है, इस दुनिया में आया, किसी का सहारा लेके आया क्या? फिर खुद पैदा हुआ है तू, है? ऊपर वाले ने तेरे को अकेले पैदा करा, तेरे साथ किसी जुड़े को पैदा करा क्या? नहीं। जब तू पैदा अकेला हुआ है तो क्यों किसी की उम्मीद करना कि वो मेरी मदद करे? क्यों रे भाई अंकित? मैं आगे बढ़ूं, मेरी बात समझ में ही नहीं आई बेटा। तो ये जो उम्मीद तुमने पाल रखी है कि मेरे पास कोई टॉपर बैठ जाए ना, वो मेरे को बताएगा, बेटा ये उम्मीद अगर तूने लगा रखी है नहीं तो तेरी उम्मीद टूटने वाली है। ये हकीकत में तेरे को बता रहा हूं। और उम्मीद किसी से मत लगाना, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इसलिए उम्मीद रखो ही मत, कोई से तो टूटे। क्यों रे भाई कुलदीप? तेरे पापा को तेरे से बहुत उम्मीद है,
और उनको मैं कह रहा हूं कि तुम तुम्हारे बेटे से इतनी उम्मीद मत रखो, लेकिन वो माने ही नहीं। नहीं नहीं माँ छोड़ो, करीन बताएगा, मालूम है मारे तो भरोसा, माँ इतनी उम्मीद है उससे। मैं फिर कह रहा हूं टूटेगी दर्द होएगा। हाँ, जब उम्मीद टूटती है ना तो बहुत बुरा लगता है। इंसान 3-3 दिन रोटी नहीं खा पाता है, बात ही नहीं है। कारण जिससे उम्मीद थी उसी ने उम्मीद तोड़ दी, बहुत बुरा लगता है। और ये ठोकरे खा खा के मैं तो ये बात बोल रहा हूं कि बहुत लोगों से उम्मीद लगा लगा के देख लिया, कोई मतलब वाली बात नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जब तक लोग के काम अपन आते रहते हैं तब तक लोग अपना यूज करते रहते हैं। जिस दिन अपना उपयोग खत्म, अपनी वैल्यू खत्म, अपना यूज उसके लिए खत्म हो गया, उस दिन वो उसमें चाय में से मक्खी निकाल के यूं फेंके नहीं, ऐसे अपने को फेंक देते हैं। ये देखा है मैंने, और तुम्हारे सामने एग्जाम्पल खड़ा हूं मैं, तुम्हारे स्कूल में से निकाला गया हूं मैं, और क्या बोलूं इससे ज्यादा। हाँ, जब तक यूज था खूब, अरे सर तुम तो ऐसा, अभी भी जरूरत पड़ी, अरे सर तुम्हारा जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, जरूरत पड़े जब, मतलब जरूरत पड़ने पे भी गधा भी बाप बन जाए, और जरूरत निकलने पर गधे को लात भी नहीं मारे, लात भी नहीं मारे, ऐसा जलील करके भेजे, मतलब उनकी लात भी भारी पड़ जाए अपने ऊपर। हाँ, इसलिए क्यों उम्मीद रखना किसी से। माय डियर, ये 22 दिन पढ़ाई के काम के नहीं है। बचे मेरे पास 89 डेज, 89 दिन। 89 दिन कैसे पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, बताओ। मैंने क्या बोला, मैंने उम्मीद लगाना छोड़ दिया। हाँ, पर मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद खाली एक से है बस, क्योंकि वो उम्मीद कभी तोड़ते ही नहीं है, हर वक्त पूरी होती है। आज नहीं तो कल पूरी होना है। उसने आज तक उम्मीद नहीं तोड़ी, लोगों ने तो तोड़ दी। तो भाई मेरे 89 डेज आए हैं ओनली। 89 दिन के 3 हिस्से अगर मैं करूं तो 3 महीने निकलते हैं, 1 2 3, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। यही है मेरे पास, है कि नहीं। दिसंबर में मेरी हाफ ईयरली एग्जाम, नवंबर की 4 तारीख आज हो चुकी, 31 का 30 का महीना है, 26 दिन मेरे पास में है। 26 दिन में किस तरह से तैयारी करूंगा कि मेरी दिसंबर की एग्जाम निकल जाए। फिर दिसंबर की एग्जाम मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि मैं इधर पढ़ाई कर चुका हूं। फिर मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखूंगा, दिसंबर की एग्जाम में कोचिंग में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे से बड़ा बेवकूफ नहीं है अगर दिसंबर की एग्जाम के लिए कोचिंग छोड़े। क्योंकि वहां वसीम का विकराल रूप आएगा उधर आखिरी के 2 महीने, जानते हो तुम लोग। तो दिसंबर की एग्जाम की तैयारी मेरे को 26 दिन में करना है। फरवरी की एग्जाम की तैयारी मेरे को 22 दिन में करना है। मामला समझदार है तो समझ जाते। दिसंबर, अब यहां रिवीजन का टाइम है, लेकिन मेरे को हथियार भी बनाने हैं और साथ में धार भी करनी है। मतलब हथियार बनाते भी जाओ और धार भी करते जाओ, 2 काम साथ करो नहीं। थोड़ा टाइम धार करने में, थोड़ा टाइम हथियार बनाने में। ये वो वक्त है, क्योंकि हमारे पास नए नए लेसन जुड़ते जा रहे हैं। जो हमने पढ़ लिया उसमें धार करो, जो नहीं पढ़ा है उसको तैयार करो। यही तो एक रणनीति है, और ये हमको बनानी है। आज टाइम कम है, जल्दी करें। मैं इसमें सीजन 2 चल रहा है, सीजन 3 तो दिसंबर बाद आएगा। सीजन 2 चल रहा है। इस सीजन 2 में मैं 2 सब्जेक्ट ले लूं, 3 सब्जेक्ट ले लूं, 3 सब्जेक्ट का टेस्ट चालू कर दूं। केमिस्ट्री मैं नहीं लूंगा, तो मैं ले रहा हूं मैथ्स और फिजिक्स और बायो। मैथ्स वालों के लिए मैथ्स, बायो वालों के लिए बायो। ये सुन लो, 2 सब्जेक्ट अभी चलाएंगे। केमिस्ट्री तुम्हारा उधर हो रहा, तो मैं इन 26 दिन में मैथ्स और बायो की सीरीज बनाऊंगा, और साथ में पी भी आएगा। फिजिक्स तो मेन है हमारा, जिसमें हमने वो लेसन पढ़ लिए हैं जिनका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, वो हमने पढ़ लिए। 2-2, 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन का बचा है। 4 मार्क्स मैंने पढ़ा दिया, 3 मार्क्स मैंने पढ़ा दिया, बचा है सिर्फ 2 मार्क्स का। वो अब बचे हुए लेसन में से 2 मार्क्स का कैरी हो गया। तो मेरा अटैक मैं वहां करता हूं जहां पर क्या हो, हार्ट, दिल। फिजिक्स का दिल हमने पकड़ रखा है हमारे हाथों। उसका रिवीजन में हमने अच्छे से कर लिया है, और करवा दो। 1 शॉट ले आएंगे अपन थोड़ी देर बाद,
एक दिन में एक लेसन खत्म, उसका टेस्ट, एक दिन में एक लेसन खत्म, उसका टेस्ट, ऐसे चालू कर देंगे। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पर यहाँ मैथ्स भी चाहिए, बायो भी चाहिए और फिजिक्स भी चाहिए विथ ऑब्जेक्टिव। आपका वर्कलोड बढ़ेगा, कॉपी व्यवस्थित चेक होनी चाहिए। इस बार के जो लीडर हैं वो बड़े आलसी हैं, पसंद नहीं आए। प्रॉपर आज तक टेस्ट की कॉपी मेरे हाथ में नहीं आई, प्रॉपर टेस्ट के नंबर मेरे हाथ में नहीं आए। अरे टेस्ट की लिस्ट बना के दे दे मेरे को, लिस्ट हाथ में नहीं आ रही है, टेस्ट प्रॉपर नहीं चल रहे हैं। टेस्ट वो उधर जाकर बैठ जाए नहीं, इतनी टीपा टापिन भेजा मारी करे, वहां बकचोदी करेगा। अरे बाप रे बाप, सुनो तो अपना दिमाग काम नहीं करे। अरे तेरे कन अभी भी दिमाग अगर तेरा नहीं खुला है, 89 डेज मेरे पास में है, और अगर अब भी मैं किसी के साथ बैठा हूं, किसी के साथ बैठ के टेस्ट दे रहा हूं, और वो फोकट की कने क्या क्या बात करे जा रहा है, मेरा टेस्ट डिस्टर्ब कर रहा, साले कान के नीचे 3-4 चंकट लगा के दूर भगा उसको, टेस्ट दे दे। और अगर कोई टीप रिया है, तो पहले भी बोला था कि दोस्त वो जो आस्तीन का सांप ना हो, और हर वो दोस्त आस्तीन का सांप है जो टिपाता है, क्योंकि वो अपने ही दोस्त को ऐसे अंधेरे कुएं में धक्का मार रहा है जिसका रिजल्ट वो खुद नहीं जानता। अरे तू बता के नहीं, यहां टेस्ट के नंबर ज्यादा लाके ने क्या दिखा लेगा मेरे को? हाँ, क्या तू मेरी नजर में अच्छा बन के ने क्या बड़ा हाँ टॉपचन बन जाएगा क्या? और क्यों बनना है तेरे को मेरी नजर में अच्छा है? रिश्ता तो अपने को करना नहीं है कोई क्यों बनना है मेरी नजर में अच्छा? तू मत ला ज्यादा नंबर, पर तेरी मेहनत के ला, वो मेरे काम में। टिप टॉप के नंबर लेके ना आ रहा है बेवकूफ जैसा। कितना हो गया टाइम? 6:50, ज्यादा देर हो गई नहीं, अब सुना नहीं जा रहा, झेला नहीं जा रहा आदमी। बेटा एक ही रिक्वेस्ट है, टिपना बंद करो, खासकर छोरे उनसे दूर दूर बैठना चालू कर दो। टेस्ट मेरे जैसे आदमी के लिए रोजे जैसा है। रोजे में ये टेस्ट होता है कि तू खाएगा कि नहीं खाएगा। 12 घंटे का रोजा चलता है, 12 घंटे में एक निवाला मुंह में नहीं रखना है और पानी भी नहीं पीना है। याद भी आती है, पीने की प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, पर पीना नहीं है। कोई लाके दे दे तो मना भी करना है। तो टेस्ट मेरे लिए रोजे जैसा है। कोई लाके दे तो मैं आगे रह के मना कर दूं, नहीं मेरा रोजा है, मेरा टेस्ट चल रहा है। और ये टेस्ट ले कौन रहा है? ऊपर वाला। क्या टेस्ट ले रहा है वो मेरा? कि क्या तू तेरी भूख और प्यास पे कंट्रोल कर सकता है? इतनी ताकत तेरे अंदर है? ये वो मेरा टेस्ट ले रहा है। और तेरा टेस्ट हम लेते हैं छोटा सा फिजिक्स का, तू उसमें इतना टिप टिप के लिख के ना आए कि उसको बर्बाद कर दे। हाँ, तो टेस्ट क्यों लिया जाता है? ताकि तेरे अंदर की कमियों को क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए और खूबियों को निखारा जाए, इसलिए टेस्ट लिया जाता है। अब तू ऐसे टिपने बैठे दोस्त उनके साथ, और दोस्त उन भी इतना बेवकूफ है कि वो आगे रह के नीले देख ले। अरे तू कितना बड़ा आस्तीन का सांप है, लानत है, ऐसे दोस्तों को कभी नहीं मेरे सामने आ जाए नहीं तो मैं गाड़ दूं कभी। हाँ, अरे क्या काम किया वो दोस्त जो खाली इतना सा नहीं कह सकता भाई पढ़ के आना रे, तू मेरा दोस्त है, तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता मैं। दोस्त तो वो होता है जो बुरा काम करने जाए तो रोक दे। यहाँ तो दोस्त ऐसे हैं कि उसको मारना है, अरे चल, अरे तेरा भाई तेरा साथ तेरा चल, अरे बेवकूफ कह के समझा उसको, वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको समझा। दोस्त वो होते हैं। तो उम्मीद है आप टिपना बंद करेंगे, खूब टिपना है एग्जाम टाइम। हाँ, कहीं से भी टिपना है, टिपना है। पहले अपना करेंगे फिर खूब टिपेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, जब एग्जाम बच्चा टिपता है ना, जब बच्चा टिपता है ना तो उसके 2 दिमाग हो जाते हैं, और जीतता वही है जिसके पास 2 दिमाग होते हैं। रिजल्ट उसी का ज्यादा आएगा जिसके पास 2 दिमाग है। इसलिए एग्जाम में टिपना है। हाँ, 2 की जगह 3 दिमाग हो जाए और अच्छा है, पर ध्यान रहे अपना दिमाग सबसे बड़ा रहे।
नहीं तो मालूम पड़े कि अपन ने जो सही करा था वो भी गलत कर दिया। बेटा टाइम बहुत कम हो गया मेरे पास, मुझे मैथ्स और बायो की और फिजिक्स की सीरीज बनानी है, और वो दौर गया कि आधे आधे लेसन आपको दिए जाए। अब एक दिन में एक लेसन चलेगा। मेरे पास 26 दिन है, 26 दिन में मैं फिजिक्स के 2 बार रिवीजन चाहता हूं। मेरे पास 7 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। अगर मैं आधा आधा लेसन भी करूं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी, तो भी मेरा 2 बार रिवीजन आराम से हो जाए। बताओ सबसे पहले किसका टेस्ट देना चाहोगे? फिजिक्स और मैथ्स साथ चलेंगे, पर फिजिक्स में कौन सा लेसन है? बोलेगा स्कूल में टाइम मिले तो कर, घर टाइम मिले तो कर, 5 घंटे कंपलसरी है, 6 घंटे हो जाए सोने पे सुहागा है। 8 बजे में यहां से जाने के बाद 8 साढ़े 8 तक मैं फ्री हो जाता हूं, खाना ना खा के नहीं। 8:30 से पढ़ने बैठूं, 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30। कितने हो गए? 1 2 3 4। और आगे ताकत रखता है पढ़ने की तो 12:30 से 1:30 तक खींच दे, बाकी का सुबह। और अगर यहां सो रहा है तो सुबह जल्दी उठ जा, 2 घंटे सुबह कवर कर ले, 4 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह। इतनी पढ़े तेरी 12th में रहते हुए होनी चाहिए। और ये हमने करी हुई है, ये हमने की है। तुमको बार बार याद दिलाना पड़ता है, ये हमने की है दादा। हाँ, और अपन इस बार भी करेंगे। और ज्यादा दिन नहीं करना है, 90 दिन करना है मात्र। मात्र 89 डेज हमें वापस अपने वास्तविक विकराल रूप में आना है। आएंगे? पक्की बात। ये 90 दिन अगर मैं अपने आप का त्याग कर दूं पढ़ाई के लिए, तो मेरा स्टूडेंट लाइफ सफल हो गया। और अगर मैं यहां त्याग नहीं कर पाया तो जिंदगी मेरा त्याग कर देगी, वो मजे लेगी मेरे। और अगर मैंने यहां पर अपने आप को समर्पित कर दिया अभी 90 दिन पढ़ने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई सब कुछ है, पर मैं ये कहता हूं कि पढ़ाई ही सब कुछ है। क्योंकि ये तेको क्या सिखाती है? पढ़ाई तेको स्ट्रगल करना सिखाती है, मेहनत करना सिखाती है। अगर तूने यहां मेहनत कर ली तो तू जिंदगी के किसी भी हिस्से में, जिस भी जगह जाएगा, जिस भी फील्ड में जाएगा, अपना 100% डालना सीख जाएगा। पढ़ाई वो सिखाती है। पढ़ाई रट्टू तोता बनने का नाम नहीं है, पढ़ाई स्ट्रगल सीखने का नाम है, वो हार्ड वर्क करने का नाम है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी सिखाती है। कौन? पढ़ाई। तो पढ़ाई का मेन मकसद ये है कि मैं सीख जाऊं अपने आप को ढालना परिस्थिति के हिसाब से। पढ़ाई ये सिखाती है। तो मार्क लिस्ट का रिजल्ट कुछ भी आए, अंत चाहे कुछ भी हो, मेहनत ही नहीं करूं मैं, ये तो गलत बात है ना। अंत कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी आए, मेरे को उससे मतलब। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे दिल में जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये बात आएगी कि नहीं, मैंने मेहनत तो बहुत करी थी सर। इट्स ओके। अब रिजल्ट आया, अन मेहनत करीज नहीं, अन क्यों, अरे और पढ़ लो तो छोड़े तो आए, कितना मजा आएगा वहां। फिर क्या है? पछतावा, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। और पछतावे में इंसान गलत कदम उठाता है। और मैंने मेहनत तो करी थी लेकिन रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, इंसान को पछतावा नहीं होना चाहिए। तो ये चाहता है कि तेरे को पछतावा हो आखिरी में, तो बेटा 90 दिन बचे हैं, थोड़ी मेहनत कर ले, मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना ले। देखो टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के साथ में जीना सीखना पड़ेगा। मैं उसकी टाइम लिमिट सेट कर दूं, 1 घंटे मोबाइल चलाना है बस, बाकी घंटे पढ़ाई करनी है। अब मैं 1 घंटे लेके बैठा हूं मोबाइल में, 4 घंटे मोबाइल ही चल रहा है, तो बेटा मेरा अपने आप पे कंट्रोल कहां है? मोबाइल मेरे को कंट्रोल कर रहा है, मैं मोबाइल को कंट्रोल थोड़ी कर रहा। मेरी जिंदगी मोबाइल के हाथ में आ गई। हाँ, तो मैं कहां जिंदा हूं? मेरा तो दिमाग बन गया ना, किसके सहारे? मोबाइल के सहारे। मोबाइल मेरे को कंट्रोल कर रहा है, टेक्नोलॉजी मेरे को कंट्रोल कर रही है, जबकि टेक्नोलॉजी बनी काय के लिए थी? मेरे लिए। मैं उसके लिए बन गया। आप तो गलत हो गया ना। हाँ, हेलो सर, तो कल काय का लेसन, कौन से लेसन का टेस्ट? बोलो। एक आखिरी बात बहुत अच्छी सी और सुन लो
बेटा अगर 12वीं में रहते हुए अगर माँ बाप आपको यूं कह रहे हैं कि पढ़ने बैठ जा, तो तू बेवकूफ है। माँ बाप क्या कहना चाहिए, बेटा उठ जा, बहुत देर पढ़ ली, बीमार हो जाएगा, तो तू सफल है। किस किस के माँ बाप कहते हैं बस उठ जा रहे, एक बस। आपके माँ बाप के ये शब्द सुनने के लिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए। कौन सी, कि बेटा बस उठ जा, बहुत पढ़ लिया। अपने माँ बाप क्या कर रहे हैं, बेटा बैठ जा, मतलब तेरे को जबरदस्ती बिठाया जा रहा है, तू अपने मन से नहीं पढ़ रहा है, तू जबरदस्ती पढ़ रहा है। तेरे को कुछ भी याद नहीं होगा बेटा, तेरे को याद कब होगा, जब तू तेरे मन से बैठेगा पढ़ने के लिए। तू अपने मन से बैठ पढ़ने के लिए, और ये शब्द सुनने के लिए पढ़ता जा कि माँ बाप आके कहे, देखे बेटा मेरा बहुत देर से बैठा है, बेटी मेरी बहुत देर से बैठी है, इसको कह दो कि उठ जा, नहीं तो तू बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगी। तो मजा आए जिंदगी जीने का, पढ़ने का। अरे बात समझ में ही है? हाँ जल्दी से बोलो, टाइम ज्यादा हो गया। लेसन 1 से, ओके। लेसन 1 पूरा आधा, लेसन 1 पूरा, मैथ्स लेसन 1। तो कल मैथ्स और फिजिक्स का, मैथ्स का लेसन 3, फिजिक्स का लेसन 1, बायो का लेसन 1 है। पेपर कौन बना के लाएगा? जो पुराने डिसाइडेड है ना। ऑब्जेक्टिव का क्या करोगे? 5 ऑब्जेक्टिव है ना। और क्वेश्चन कितने मार्क्स का पेपर? 20 मार्क्स का, 10 फिजिक्स का, 10 मैथ्स का, 10 फिजिक्स का, 10 बायो का। कौन किसको पेपर देगा ये आप लोग डिसाइड करेंगे, मैं बार बार नहीं बताने वाला इस चीज को। रिजल्ट मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा? मैथ्स का सेक्शन अलग नहीं, टाइम कम मिलेगा आपको, टाइम नहीं मिलेगा इतना। 10 का करेंगे, 15 का कर लो फिर, 15 क्योंकि 5 ऑब्जेक्टिव है ना, 10 के क्वेश्चन है ना। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन में थ्योरी भी रहे और न्यूमेरिकल भी रहे, वो भी रहे, डेरिवेशन भी। फिजिक्स में थ्योरी प्लस डेरिवेशन चलते रहना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ऐसा। नंबर आएंगे मेरे कन अब 26 दिन है, 26 दिन के 26 टेस्ट होंगे टोटल, कितने? 26, ठीक।